नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि महाशिवरात्रि का वैज्ञानिक महत्व भी होता है। इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है वैज्ञानिक महत्व महाशिवरात्रि का। महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही तरीके से काफ़ी महत्व है। शिवरात्रि का अर्थ है हर महीने का 14वां दिन, जो कि अमावस्या से एक दिन पहले आता है। एक वर्ष में 12 से 13 शिवरात्रियां होती हैं। इन सभी शिवरात्रियों में वह शिवरात्रि जो फरवरी मार्च के माघ महीने में आती है उसे ही महाशिवरात्रि कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उस दिन इंसानी सिस्टम में ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर बढ़ती है। हर एक जीव अपने भीतर ऊर्जा को ऊपर की ओर बढ़ते हुए महसूस करता है। इस ऊपर उठती हुई ऊर्जा का केवल वही प्राणी सही से उपयोग कर सकते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी सीधी है। मानव होने के कारण ही यह हमारा सौभाग्य है कि केवल हम ही एक ऐसी प्रजाति हैं जिसकी रीढ़ विकसित होकर सीधी हो चुकी है। अगर आप दूसरी प्रजातियों के विकास की प्रक्रिया को देखें तो आप पाएंगे कि बिना रीढ़ वाले और रीढ़ वाले की तरफ बढ़ना एक महत्वपूर्ण कदम था। विकास प्रक्रिया में दूसरा महत्वपूर्ण कदम था रीढ़ का आड़ी अवस्था से खड़ी अवस्था में आना। मस्तिष्क वास्तव में तभी विकसित हुआ जब रीढ़ की हड्डी सीधी हो चुकी थी। जैसे कि महाशिवरात्रि की रात में ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर बढ़ती है। रात भर रीढ़ को सीधी रखने से जबरदस्त लाभ होता है। यह उनके लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो खासकर आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, पर यह उन लोगों के लिए भी बेहद ही महत्वपूर्ण है जो पारिवारिक स्थितियों में और साथ ही दुनिया में उन लोगों के लिए भी जो महत्वाकांक्षी हैं। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वालों के लिए, योगियों के लिए यह वह दिन है जब शिव अपने भीतर की सभी हलचल के परे चले गए और पूरी तरह से स्थिर हो गए। इस दिन उनकी तीसरी आंख खुल गई और उनका बोध खिल उठा। हम यह कह रहे हैं कि यह दो आंखें सिर्फ इंद्रियां हैं। यह आपको आपके आसपास के भौतिक पक्षों को ही दिखा सकती हैं, लेकिन अगर आप इन भौतिक पक्षों का आधार देखना चाहते हैं, अगर आप उन सूक्ष्म आयामों को देखना चाहते हैं जो प्रकृति की भौतिकता से परे है, अगर आप उसे जानना चाहते हैं तो आपको बोध के एक अलग ही आयाम की ज़रूरत है। बोध का वह आयाम जो भौतिकता से परे है उसे तीसरी आंख कहते हैं। तो यह वह दिन है जो आपकी तीसरी आंख खोलने या आपके भीतर बोध के गहरे आयामों को उजागर करने की यात्रा को सहज बनाता है। यदि योगी शिव को जानने के लिए अगर आप उनकी जीवन प्रक्रिया को देखें तब पाएंगे कि वह हर चीज़ से गुजरे जिससे कोई भी इंसान गुजरता है। वह एक ही समय पर कई चीज़ों का मेल है। वह सबसे सुंदर है, वह सबसे सरल है, वह एक महान सन्यासी है, वह एक गृहस्थ भी है, वह सबसे अनुशासित है, पर वह एक अलग ही तरह के इंसान है। वह एक नर्तक है और वह पूर्ण रूप से स्थिर भी है। देवता उनकी पूजा करते हैं, दानव भी उनकी पूजा करते हैं, दुनिया में हर तरह के जीव उनकी पूजा करते हैं। हम शिव के बारे में जो भी कहते हैं आपको समझना चाहिए कि उसका बिल्कुल उल्टा भी सच ही है। वह सबसे भयानक भैरव है जो जबरदस्त रूप से हिंसक है, सबसे करुणामय भी है। वह सुंदर मूर्ति है, वह मोह लेने वाले और बहुत ही अच्छे प्रेमी और एक करुणामय सुंदर और बहुत ही शांत देव हैं। तांडव मूर्ति भी है जिनका नृत्य सृष्टि की प्रक्रिया का संहार कर देता है। साथ ही वह अचलेश्वर है, पूर्ण शांत, यानी वह बिल्कुल गतिशील नहीं है। शिव योगी एक बहुत ही परम सिद्ध योगी हैं जिन्हें कोई और नाम नहीं देना चाहिए। नाम देने का अर्थ सीमित करना होता है, छोटा करना होता है। साथ ही उनके कई सारे नाम हम फिर भी ले सकते हैं। जो भी आपको पसंद हो वह सभी नाम कुल मिलाकर पूरे ब्रह्मांडों को उनकी सभी जटिलताओं के साथ अभिव्यक्त करते हैं। वह अस्तित्व के सभी साथियों के सभी रहस्यों की अभिव्यक्ति है।
अगर आप इस व्यक्ति को स्वीकार करते हैं जो इस धरती पर पाए जाने वाले हर गुण की एक जटिल संरचना है, अगर आप उन्हें स्वीकार कर सकते हैं तो आप जीवन को ही पार कर चुके हैं। इसका पूरा मकसद आपके तार्किक दिमाग को नष्ट करना है ताकि आप जीवन के एक बिल्कुल ही अलग आयाम के प्रति ग्रहणशील बन सकें। यह थी मेरी आज की वीडियो जो सद्गुरु आचार्य के मत को प्रकट करती है। यह उनके महाशिवरात्रि के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है। इसे यहाँ तक ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।